हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर पाकिस्तान के गृह मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों, इनडायरेक्टली भारत को बदनाम करने की कोशिश की है कि एससीओ समिट जो पाकिस्तान में होने वाला है उसको बर्बाद करने के लिए बलूचिस्तान में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जी हाँ, बताएंगे कितना बड़ा इल्जाम इसने भारत पर लगाया है, तो वहीं बताएंगे। एक तरफ भारत को बदनाम करने की कोशिश में लगा पाकिस्तान, तो वहीं अब पाकिस्तान पर सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कह दिया है कि पाकिस्तानी आईएसआई की आतंकवादियों के साथ है मिली भगत। जी हाँ, बताएंगे ये पूरा खुलासा आपको। तो वहीं बताएंगे चीन ने एलएसी के पास बनाए 10 नए हेलीपैड, मच गया हड़कंप। सैटेलाइट तस्वीरों ने किया ड्रैगन की चाल का बड़ा खुलासा। भारत के लिए बड़े खतरे की खबर दोस्तों, सारी जानकारियां आपको विस्तार से बताएंगे क्या मंगोलिया में पुतिन की होगी गिरफ्तारी। रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के विदेश दौरे पर दुनिया की है नजर। दोस्तों बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के गृह मंत्री ने इनडायरेक्टली भारत पर लगाया बहुत बड़ा इल्जाम। बता दिया कि एससीओ समिट जो पाकिस्तान में होने वाला है उसको बर्बाद करने के लिए बलूचिस्तान में आतंकवादी हमले करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नाम नहीं लिया है भारत का, लेकिन जो बयान दिया है आप भी कहेंगे वाकई में भारत को निशाने पर लेकर के ही उसने ये बयान दिया है। दरअसल बलूचिस्तान में एक के बाद एक हो रहे खतरनाक हमलों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है और दशकों तक आतंकवादियों को पालने वाले इस देश का अब हर दिन खून बह रहा है। बलूचिस्तान के आजादी समर्थकों ने चीनी प्रोजेक्ट्स को राज्य से बाहर निकालने की सीधी चेतावनी दे दी है। पिछले हफ्ते ही बलूचिस्तान समर्थक आजादी समूहों के हमलों में पाकिस्तान में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है, जिसके बाद देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने आरोप लगाया है कि इस क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों की सीरीज शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट के आगामी शिखर सम्मेलन को बर्बाद करने की योजना थी। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को अपनी अध्यक्षता में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है और शुक्रवार को पाकिस्तानी सीनेट को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने दावा किया है कि हाल के हमलों का स्पष्ट संबंध आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन को बर्बाद करने की साजिश से है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सीनेट में अपने संबोधन के दौरान नकवी ने कहा कि हमने स्पष्ट लिंक की पहचान की है जो दिखाते हैं कि उन्होंने एससीओ सम्मेलन को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। जी हाँ, पाकिस्तानी मंत्री ने आगे कहा कि बहुत से लोग एससीओ बैठक को लेकर इस बात से दुखी हैं इसका आयोजन पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमलों को शिखर सम्मेलन के खिलाफ साजिश बताया। ऐसा माना यह जा रहा है कि यह निशाना भारत की ही तरफ था दोस्तों, यानी पाकिस्तान के ये गृह मंत्री इनडायरेक्टली भारत को ही कह रहे हैं कि एससीओ समिट को बर्बाद करने के लिए बलूचिस्तान में आतंकवादी हमले करवा रहा है भारत। जी हाँ, एससीओ समिट पाकिस्तान में हो रहा है जिसको नहीं होने देना चाहता है भारत। एक तरीके से इनडायरेक्टली ये माना जा रहा है कि उसने भारत को ही कहने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों आपको इस पर क्या लगता है, अपनी राय देना मत भूलिएगा आप लोग। लेकिन उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया है, वो हम आपको क्लियरली बता रहे हैं, क्योंकि चीन से पाकिस्तान की दोस्ती है, बांग्लादेश में अभी हाल बुरा है, अफगानिस्तान का कोई मतलब नहीं, तो फिर दोस्तों वो भारत को ही तो ब्लेम करेगा। और इन सारे कंडीशन को अप्लाई करके ही ये कयास लगाए जाने की इसने भारत को ही इनडायरेक्टली ब्लेम करने की कोशिश किया। तो दोस्तों वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत पर ब्लेम करने की कोशिश कर रहा था, वहीं अमेरिकी पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि पाकिस्तानी आईएसआई की आतंकवादियों के साथ मिली भगत है। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल एचआर मैकमास्टर ने कहा है, जो कि रिटायर है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवादी समूहों के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की मिली भगत है। मैकमास्टर ने खुलासा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान उनके कार्यकाल में व्हाइट हाउस को इस्लामाबाद को सुरक्षा सहयोग मुहैया कराने को लेकर विदेश विभाग के और पेंटागन के विरोध का सामना करना पड़ा था। इस खुलासे से पाकिस्तानी की जमकर किरकिरी हो रही है। मैकमास्टर ने कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान को तभी सभी सहायता रोकने का आदेश दिया था जब तक वो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह मुहैया कराना बंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन रक्षा मंत्री जिम मैटिस इस्लामाबाद को एक सैन्य सहायता पैकेज देने की योजना बना रहे थे, जिसमें $15 करोड़ से अधिक के बख्तरगंद वाहन शामिल थे। मैकमास्टर ने ए वॉर द ओवरसेल्फ माई टूर ऑफ ड्यूटी इन द ट्रंप व्हाइट हाउस नामक पुस्तक में ये टिप्पणियां की हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि उनके हस्तक्षेप के बाद ये मदद रोक दी गई थी। दोस्तों वहीं आपको बता दें, चीन ने एलएसी के पास बनाए 10 नए हेलीपैड, सैटेलाइट तस्वीरों ने किया ड्रैगन की चाल का बड़ा खुलासा। भारत के लिए बड़ा खतरा। जी हाँ, भारत से लगी सीमा यानी एलएसी के पास चीन अपना सैन्य बुनियादी ढांचा बढ़ाने में जुटी हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा
रेखा के करीब लगभग 1 दर्जन हेलीपैड बनाए हैं। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कुल 10 हेलीपैड स्थापित किए हैं जो LAC के पास महत्वपूर्ण स्थानों पर फैले हुए हैं। लंबाई में 150 मीटर से अधिक ये हेलीपैड PLA की तेजी से सैन्य तैनाती क्षमताओं को बढ़ाने के रणनीतिक प्रयास का हिस्सा है। इन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रमुख भारतीय स्थानों के विपरीत बनाया गया है, जिसमें दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र भी शामिल है। इन हेलीपैड पर MI-17 जैसे मध्य लिफ्ट हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चीन की परिचालन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, ब्रह्मोस के बाद एक और ब्रह्मास्त्र खरीदेगा फिलीपींस। चीन के घर तक होगी रेंज। आखिर टाइफोन मिसाइल की ताकत क्या है आपको बता दें। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने के बाद फिलीपींस अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के तहत अमेरिका निर्मित टाइफोन मिसाइल लॉन्चर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। फिलीपींस के सेना प्रमुख जनरल रोमियो ब्रोनर जूनियर ने 29 अगस्त को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिलीपींस का लक्ष्य मध्यम दूरी की क्षमता वाली मिसाइल प्रणाली खरीदना है, जिसे टाइफोन के रूप में जाना जाता है। ब्रोनर ने यह भी बताया है कि सेना MRC संचालन के लिए प्रशिक्षण शुरू कर रही है। अमेरिकी सेना ने अप्रैल में फिलीपींस के सैनिकों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के हिस्से के रूप में उत्तरी लुजोन में अस्थायी रूप से एक टाइफोन लॉन्चर तैनात किया था। फिलीपीनी बलों को संचालन से परिचित कराने के लिए टाइफोन प्रणाली इस क्षेत्र में अभी तक तैनात है। हालांकि टाइफोन को सितंबर तक फिलीपींस से हटा दिया जाना है। दोस्तों वहीं बता दें, क्या मंगोलिया में पुतिन की होगी गिरफ्तारी। रूसी नेता के विदेश दौरे पर दुनिया की नजर। जी हां, यूक्रेन ने मंगोलिया से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगले सप्ताह देश की यात्रा से पहले गिरफ्तार करने की अपील की है। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC के किसी सदस्य देश की उनकी पहली यात्रा है। बता दें कि ICC ने रूसी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। अदालत ने आरोप लगाया है कि पुतिन युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से वे यूक्रेन से रशिया में बच्चों के अवैध निर्वासन को रोकने में विफल रहे हैं। मॉस्को ने इन आरोपों से इनकार किया था और वारंट को अपमानजनक बताया था। आपको बता दें, क्या मंगोलिया के लिए जरूरी है पुतिन को गिरफ्तार करना। तो दरअसल ICC के प्रवक्ता ने BBC को बताया है कि मंगोलियाई अधिकारियों का ICC के नियमों का पालन करना उनका सबसे बड़ा दायित्व है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। क्रेमलिन ने कहा कि उसे इस यात्रा के बारे में कोई चिंता नहीं है जो अगले मंगलवार को होने वाली है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मॉस्को में कहा कि मंगोलिया के हमारे साझेदारों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। बेशक राष्ट्रपति की यात्रा के सभी पहलुओं को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। तो दोस्तों वहीं बता दें, जम्मू कश्मीर से आतंकियों से जुड़ी बड़ी खबर। बांदीपोरा में घुसपैठ की बहुत बड़ी कोशिश नाकाम। LOC पर जवानों के साथ आतंकवादियों की बड़ी मुठभेड़ की बड़ी खबर। दोस्तों उत्तरी कश्मीर में बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पर बड़ी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। LOC बाढ़ के पास आतंकवादियों की गतिविधि देखी जाने के बाद मुस्तैद जवानों ने चुनौती दी। घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों की ओर से भी गोलीबारी की। जवाब में सुरक्षा बलों की ओर से भी फायरिंग की गई। इसके बाद मुठभेड़ भी शुरू हो गई। इससे पहले 30 अगस्त को सेना ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर 2 अलग अलग अभियानों में 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया था। सेना के अधिकारियों ने बताया कि कुपवाड़ा जिले के तंगधार में 28 से 29 अगस्त की मध्यरात्रि को संभावित घुसपैठ की कोशिशों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। तो दोस्तों वहीं बड़ी खबर बता दें, चीन से जुड़े निवेश की होनी चाहिए समीक्षा। बॉर्डर पर टेंशन के बीच जयशंकर जी ने कह दी बहुत बड़ी बात। दोस्तों विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चीन के साथ भारत के जटिल रिश्तों पर बात करते हुए कहा है कि भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जिसे चीन के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। नई दिल्ली में एक सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे लिए सीमा पर मुश्किलों के अलावा चीन एक जटिल समस्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, मगर हम दुनिया के एकमात्र देश नहीं हैं जो चीन पर बहस कर रहे हैं। यूरोप जाएं और पूछे कि आज उनके प्रमुख आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों में क्या है, ये चीन ही है। अमेरिका भी चीन के प्रति बहुत सजग है। जयशंकर ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा है कि भारत में चीन से जुड़े निवेशों की समीक्षा होनी चाहिए। जयशंकर जी ने यह भी कहा कि भारत की समस्याएं चीन के साथ विशेष हैं, जो वैश्विक चिंताओं से भी परे है। उन्होंने कहा कि दशकों पहले दुनिया ने चीन में समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया था, अब सभी देशों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत को चीन के साथ एक खास समस्या है जो बाकी दुनिया की सामान्य चीन समस्या से ऊपर है। इस स्थिति के मद्देनजर भारत को उचित सावधानियां बरतनी चाहिए। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, जयशंकर जी के जम्मू कश्मीर वाले बयान पर कमर चीमा ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। क्या कहा उन्होंने? दरअसल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पर रिएक्शन को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कई सवाल उठाए हैं। यूट्यूबर और एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। दरअसल जयशंकर जी ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध वार्ता का युग अब समाप्त हो गया है।
उन्होंने जोर दिया कि दुनिया का कोई भी देश अपने पड़ोसियों के साथ चुनौतियों से मुक्त नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं। जम्मू कश्मीर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है, इसलिए अब मुद्दा है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकते हैं। डॉक्टर कमर चीमा ने जयशंकर जी के बयान को दोहराकर कहा कि ऐसे बयानों और स्थिति के बाद भी पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। इंडिया लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद आतंकवाद कहता है, फिर पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है। हमारे विदेश मंत्री क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? जितना सख्त स्टैंड भारत का है, पाकिस्तान कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर भारत ने कश्मीर को लेकर थोड़ी नरमी बरती तो पाकिस्तान कहेगा कि अनुच्छेद 370 खत्म करो। इसीलिए ये सारी चीजें पाकिस्तान की सरकार को समझनी चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो इतने ताकतवर हो जाओ जिससे भारत की मजबूरी बन जाए, या फिर सिर छुपा लो। जी हाँ, तो वहीं कमर चीमा ने आगे कहा कि जिस तरह के हमारे हालात हैं, ऐसे में हम ताकतवर तो हो ही नहीं सकते, उसके लिए टाइम लगता है। डॉक्टर कमर चीमा ने विदेश मंत्री जयशंकर जी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके पास हर चीज का जवाब है, लेकिन पाकिस्तानी डिप्लोमेट कोई काउंटर जवाब नहीं दे पाते, यही सबसे बड़ी कमी है। ऐसे में दोस्तों वाकई में हर पाकिस्तानी हो या फिर कोई भी बड़ा दुश्मन देश क्यों ना हो, भारत की जमकर तारीफ होती है, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी और जयशंकर की। इस पर आपकी राय जो भी है दोस्तों बताना मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जयशंकर जी है ही तारीफों के काबिल तो वहीं बता दें। रूस यूक्रेन युद्ध, दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने में मदद के लिए तैयार हो गया अपना भारत। दोस्तों भारत ने शुक्रवार को कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने में रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। हालांकि शांति वार्ता कब और कैसे शुरू की जाए ये तय करना दोनों युद्धरत देशों का विशेषाधिकार है। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन दौरे से वापस लौटे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि शांति वार्ता कब और कैसे शुरू की जाए ये निर्णय संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों का विशेषाधिकार है। मित्र और साझेदार के रूप में हम किसी भी व्यवहार्य और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान या प्रारूप का समर्थन करेंगे जो शांति बहाल कर सके। जी हाँ, बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही शांति के हित में रचनात्मक भूमिका निभाने की भारत की इच्छा का संकेत दे दिया है। हालांकि इस स्तर पर विशिष्ट तौर तरीकों और रास्तों पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। तो वहीं बता दें, शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करता है भारत, तो भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध खराब हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खालिदा जिया की पार्टी के धमकी भरे बोल बता दें। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में नया अध्याय शुरू करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण जरूरी है। उन्होंने कहा कि हसीना की भारत में मौजूदगी से द्विपक्षीय संबंध और खराब हो सकते हैं। बीएनपी महासचिव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनकी पार्टी की सत्ता में आने पर अवामी लीग शासन के दौरान हुए विवादास्पद अडानी बिजली समझौते की समीक्षा करेगा, क्योंकि इससे बांग्लादेश के लोगों पर तबाही भरा दबाव बढ़ रहा है। जी हाँ, बीएनपी का वरिष्ठ नेता आलमगीर ने भारत के साथ मजबूत संबंधों की इच्छा जाहिर की और कहा है कि उनकी पार्टी पिछले मतभेदों को पीछे छोड़कर सहयोगी रवैया अपनाने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि बीएनपी बांग्लादेश की धरती पर भारत की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं देगा। तो वहीं बता दें, भड़कते हुए पाकिस्तानियों ने क्यों दे दिया ये बयान, कहा आर्मी दे हथियार खुद जुटा लेंगे, लड़ेंगे भी खुद। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्मी पर तालिबान हमला कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वहाँ के लोग इसको लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि तालिबान को भारत सरकार से फंडिंग मिल रही है। इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी यूट्यूबर सोहेब चौधरी ने लोगों की राय जानने की कोशिश की तो पाकिस्तानी आपस में भिड़ गए। एक बार तो मारपीट तक की नौबत आ गई। दोस्तों किसी तरह स्थिति को संभाल लिया गया। एक शख्स ने कहा कि पाकिस्तान में कुछ भी हो, हर चीज में भारत का नाम लिया जाता है। वो लोग भी हमको देखकर हंसते होंगे। बलूचिस्तान को लेकर सवाल करने पर भी मामला गर्म हो गया। जी हाँ, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान क्यों नहीं इस पर कंट्रोल करती? अगर इंडिया पाकिस्तान में इतना कुछ करता है तो हमारी एजेंसियां कंट्रोल क्यों नहीं करती? इस सवाल के सुनते ही भड़के हाफिज अली ने, यानी वहाँ एक नागरिक, पाकिस्तानी नागरिक ने भड़कते हुए कहा कि हमारी सरकारें कुछ नहीं करती। पाकिस्तान में किसकी सरकार है? अगर उनसे कुछ नहीं होता तो हमारे हवाले करें, बस आर्मी हमको दे दे, हथियार हम खुद जुटा लेंगे। जी हाँ, तो वहीं बता दें, राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। सैम पित्रोदा ने बता दिया पूरा प्लान। दोस्तों कांग्रेसी नेता राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। नेता विपक्ष के अमेरिका दौरे की जानकारी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैं 32 देशों में भारतीय प्रवासी राजनयिकों, शिक्षाविदों, व्यापारियों, नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कई लोगों से राहुल गांधी के साथ बातचीत करने के अनुरोध प्राप्त कर चुका हूं। सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी बहुत कम समय के लिए अमेरिका आ रहे हैं। वे 8 सितंबर को डलास में होंगे, जबकि 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में होंगे। डलास में राहुल गांधी टेक्सास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, शिक्षाविदों और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। हम एक बहुत बड़ी सामुदायिक सभा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कुछ टेक्नोक्रेट
अपडेट से भी मिलेंगे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमले की बड़ी कोशिश, जनता दरबार में एक शख्स ने चलाया मुक्का। दोस्तों, बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार के बेगूसराय जिले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर एक युवक ने हमला कर दिया। उसने गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद सैफी पर हंगामा कर हमला करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बयान शेयर करते हुए गिरिराज सिंह ने लिखा कि मैं गिरिराज हूं और मैं हमेशा समाज के हितों के लिए बोलता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। इन हमलों से मैं डरने वाला नहीं। दाढ़ी टोपी देखकर उनको पुचकारने और सहलाने वाले लोग आज देख लें कि किस प्रकार बेगूसराय, बिहार सहित पूरे देश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल जांच की जा रही है, आखिर उसने मुक्का मारने की कोशिश की तो क्यों की। ऐसे में दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली बड़ी खबर में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जय हिंद, जय भारत।